अलग होता है, उसका महत्व अलग होता है। क्यों? जोगी ऐसा नहीं कि दरवाजे पर चला जाए भीख मांग करके अपनी कुटिया में चला जाए, इसको जोगी थोड़े कहते हैं। जोगी वही जो रंगे मन आपन, जाई एकांत समाधि लगावे। कि जोगी वही जो रंगे मन आपन और जाई एकांत समाधि लगावे। और संत वही जो तजय ममता और आनंद में प्रभु के गुण गावे। ऐसा थोड़ा चोला पहन लिया उसके बाद मांगने के लिए संत थोड़े हैं। संत की पहली प्राथमिकता है शांति। यदि संत के अंदर शांति नहीं तो संत नहीं है वो। संत है कौन? हम सभी संत हैं। प्रेम से प्रभु की कथा सुन रहे सभी संत हैं। तो उद्धव जी प्रेम सीखने गए तो धीरे धीरे गोपियों के द्वारा प्रभु के प्रति जो प्रेम गोपियां प्रकट कर रही हैं, तो धीरे धीरे श्री उद्धव जी प्रेम को समझ जाते हैं। सारी गोपियां एक दिन उद्धव जी को घेर लेती हैं, परिचय होता है। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी मेरे प्यारे प्रभु कब आएंगे? तो उद्धव जी ने कहा इतना बताने से मतलब क्या है, एक पत्र है उसको सुना दिया प्रभु के पत्र को कि मेरी प्रिय गोपिकाओं, किसी कारणवश परसों आने का मैंने जो वादा किया था वो आ नहीं सकता, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं नहीं आ सका, इसलिए अपने बदले अपने जैसे सखा उद्धव जी को हमने भेज दिया है। लेकिन चिंता मत करना, ये कार्य जिस कार्य के लिए हम मथुरा में रुके हैं, ये कार्य जिस दिन समाप्त होगा मैं स्वतः ही आपके पास चला आऊंगा। पत्र को जब गोपियों ने पढ़ा उद्धव जी के द्वारा श्रीमुख से, गोपियों को संतोष हुआ। इस प्रकार गोपियों से वार्तालाप हो ही रहा था कि एक भंवरा उड़ करके गोपी के पैर पर आया। और मधुपकिब बंधो मम्मा गुणाभिसपत्नः कुर्थायले लुलितमालम कुंकुमश्च। उस भंवरे के मुख पे पराग लगा हुआ था, मूंछों पे। भंवरा गुंजार करता हुआ जब एक गोपी के पैर पर आया, मानो संदेश दे रहा है मैं भी आ गया हूं। गोपी ने कहा अरे भंवरा, तू मेरे कपटी का सखा है ना, इसलिए मेरा मजाक उड़ाने आया, मेरी हंसी उड़ाने आया। अब उस भंवरे से बात हो रही, सुन भंवरे, तेरा मित्र इतना कपटी है, धोखेबाज है कि परसों आने का वचन दिया था लेकिन आया नहीं। जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में आकर के शिक्षा ग्रहण करके चले जाते हैं, वापस नहीं आते, उसी प्रकार तेरा मित्र है। ब्राह्मण पूजन कथा करके चले जाते हैं, 7 दिन तक निरंतर कथा सुना करके, और उसके बाद यज्ञ जब संपन्न, यज्ञ होती है, कथा होती, बड़ा आनंद आता है। जितने दिन कथा होगी सब लोग इलालायित होंगे, अब चलेंगे महाराज जी कथा कहेंगे, अब श्रवण करेंगे। और जिस दिन ये हवन भंडारा समाप्त होगा, उसी दिन इसी जगह पे आप देखिए जैसे सूना सूना लगने लगता। गोपी ने कहा भंवरा, तेरा मित्र उसी प्रकार है, ब्राह्मण यज्ञ करा करके दक्षिणा लेकर के चला जाता है, ठीक उसी प्रकार तेरा मित्र है। नाना प्रकार के दृष्टांत दिए, भंवरा उड़ा और चला गया। इधर उद्धव जी कुछ दिन ब्रज में रहे और उद्धव जी ब्रज में रहे और गोपियों से जब प्रेम पुष्ट हो गया तो उसके बाद नंद बाबा से विदा होकर के और भगवान कन्हैया के पास आके चले आए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अब हम कथा को लेकर के चलते हैं प्रभु के विवाह लीला की तरफ। एक होता है विवाह
एक होता है ब्याह, दोनों में अंतर है। विवाह उसे कहते हैं जिस विवाह में वाह वाह होता है, प्रसन्नता झलकती है, दोनों पक्षों में प्रसन्नता दिखाई देती है, उसको कहते हैं विवाह। और जिस विवाह में पता लगा कि समधी नाराज हो गए हैं, वो विवाह नहीं, वो ब्याह है। दहेज कम दिए, परेशान हो गए समधी जी, वो विवाह नहीं है, वो ब्याह है। आह माने दुख, दुख प्रकट कर दिया। तो हमारे प्रभु का परम विवाह है। आइए मंगल कामना के साथ विवाह के उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार जब अस्थि प्राप्त कंस की मृत्यु हो जाती है, तो अस्थि और प्राप्ति दोनों बहन अपने पिता जरासंध के घर पहुंच जाती हैं। जरासंध ने अपने पुत्री को वैधव्य रूप में जब देखा, मांग का सिंदूर मिटा, सुहाग समाप्त,